नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपके बीच में एस डी यादव बुक का अनुपात समानुपात चैप्टर लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आज हम इसके 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। देखो भाई, अनुपात पहले हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लें कि अनुपात क्या होता है। अनुपात जैसे दो संख्याएं हैं 20 और 25, तो 20 और 25 का अनुपात कभी भी 20 अनुपात 25 नहीं लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में कोई ना कोई चीज कॉमन है। जैसे 4 गुणा 5 और यहाँ 5 गुणा 5, इन दोनों में हमें 5 कॉमन दिखाई दे रहा, यानी इनका सबसे बड़ा फैक्टर जो दिखाई दे रहा वो 5 है, कॉमन फैक्टर। तो अगर हम इस कॉमन फैक्टर को हटा दें तो अनुपात क्या बच्चा, 4 अनुपात 5। तो यही 20 और 25 का अनुपात है, यानी 20 और 25 का ऐसा अनुपात जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें तो हम वहां पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए भाई, वहां वहां हम पढ़ के आए कि सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। यानी हम अगर इनके 20 और 25 के एचसीएफ से किसी संख्या को काट दें तो जो को प्राइम नंबर बचेंगे, क्या बचेंगे भाई, को प्राइम नंबर बचेंगे, वही उस संख्या का अनुपात होगा। दूसरी बात, वो बात करेगा मध्यानुपात की। किसकी बात करेगा मेरे भाई, मध्यानुपात की। तो मध्यानुपात क्या होता है, दो संख्याओं का मध्यानुपात। जैसे दो संख्याएं दी उसने, ए अनुपात बी, ठीक है, इनका मध्यानुपात, तो इनका मध्यानुपात हमेशा अंडर रूट ए बी होगा। कितना होगा, अंडर रूट ए बी। ऐसे कैसे होगा, जैसे वो तीन संख्याएं दी उसने, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए सी। तो ये डायरेक्ट हम याद इस तरह ना रखें, हम डायरेक्ट रखेंगे कि मध्यानुपात जो होता है वो अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है, या ए सी लिख लो। बी बराबर क्या होगा भाई, बी बराबर अंडर रूट ए सी होगा। अगर उसने तृतीय अनुपात पूछा तो तृतीय अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा भाई। बी बराबर अंडर रूट ए सी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो यहां से हमें सी का मान निकालना, किसका मान निकालना मेरे भाई, सी का। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर बटे ए। अब अगर हमें चतुर्थ अनुपात निकालना तो हम लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ जो रेशो ए गुणा डी, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा करेंगे, तो ए डी का जो गुणनफल होगा वो किसके इक्वल होगा मेरे भाई, बी और सी के इक्वल होगा। तो ये हो गया चतुर्थ अनुपात, ये मध्य अनुपात, ये तृतीय अनुपात और ये चतुर्थ अनुपात। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे उसने कहा कि ए बी अनुपात बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर है, तो एक्स का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा। तो ये आ गया बी सी गुणा एक्स बराबर ए बी गुणा सी स्क्वायर। तो सी से भाई सी कट गया, बी से बी कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, ए सी। कितनी आई भाई, ए सी। और ए सी किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ए ऑप्शन। तो आंसर हो गया भाई ए। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया उसने कि 1.2 3.9 समानुपात 2। तो अगर हम यहाँ दशमलव हटा दें, क्योंकि दशमलव हमें कॉमन दिखाई दे रही है, और फिर इसमें से इनका एचसीएफ घटा दें, तो ये आ गया 4 अनुपात 13। 12 और 39 में से अगर हम 3 से भाग देते, 3 क्या है, 12 और 39 का एचसीएफ है। तो अगर हम एचसीएफ संख्या से इन दोनों संख्याओं को भाग दें तो रेशो आएगा 4 अनुपात 13। और यहाँ भी अनुपात क्या होना चाहिए, 4 अनुपात 13, लेकिन यहाँ कितना है, इसका आधा है, तो इसका आधा आंसर होगा। ये कितना होगा भाई, 6.5। यानी हमने क्या किया, 39 गुणा 2 की और भाग 12 से दिया, 2 छिक 12, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 13 तिया 39, यानी 13/2 आएगा। तो ये कितना होगा, 6.5। तो आप यहाँ देखो कि जो रेशो इन दोनों संख्याओं में है,
जो अनुपात इन दो संख्याओं में है वही अगली दो संख्याओं में अनुपात होगा। तो इनका रेशो 4:13 था, जबकि यहाँ संख्या हमें 4 से 2 बढ़ानी, तो हमने 4 को हाफ किया, तो आप 13 को भी हाफ कर दो, कितना आएगा 6.5। अब ये देखो, इस क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ रेशो दिया उसने 5:8। कितना रेशो दिया भाई? 5:8। और यहाँ दिया उसने 150:x। तो हम देखेंगे कि 5 का 30 मल्टीप्लाई होगा। कितने गुना है भाई? ये 5 का 30 गुना है, तो 8 भी 30 गुना हो जाएगा, यानी 240। कितना होगा भाई? 240। आप देखोगे कि 150 और 240 में क्या रेशो है? 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। 5:8 ही है, 5:8 है, यानी 5:8 है। तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जितने गुना इसका ये है उतना ही गुना इसका ये होगा। तो कितना होगा भाई? 240। अब उसने कहा कि 8:25 समानुपात है 56:x। तो x का मान बताओ। तो हमें दिखाई दे रहा कि 8 का 7 गुना 56 है, तो 25 का 7 गुना x होगा, और 25 का 7 गुना होता है भाई 175। कितना होता है मेरे भाई? 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 का 3 गुना 15 है, तो 8 का 3 गुना कितना होगा भाई? 24। 8 का 3 गुना कितना होगा? 24। उसने कहा कि √2 अनुपात 1 प्लस के √3 समानुपात √6, तो अनुपात x। तो x का मान बताओ। तो हमें दिखाई दे रहा √3 का, √2 का √3 गुणा की गई। ये कितना गुणा है भाई? इसका √6 गुणा है, तो ये भी √3 गुणा हो जाएगा। सॉरी, √2 का √6 कितने गुणा है? √3 गुणा है भाई। तो ये भी कितना हो जाएगा अपना? √3 गुणा। तो यहाँ करेंगे, ये होगा √3 प्लस के √3, और √3 की गुणा कितनी होती है मेरे भाई? 3। तो ये आंसर हो गया इसका √3 प्लस के 3। कितना हो गया? √3 प्लस के 3। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि a/b/c बराबर 1:√3:2। यदि c बराबर 4, तो b का मान बताओ। तो b का मान कितना होगा भाई? वो निकाल लेंगे हम। देखो, अब उसने क्या कहा कि यहाँ c का मान 2 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? c का मान 4 है। तो हम यहाँ अगर c का मान 4 करें, तो हमें सब में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम एक अनुपात में जो हम एक के साथ करेंगे वही हमें दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो गया भाई? 2। यहाँ हो गया 2√3, और यहाँ हो गया 4। तो c का मान देखो 4, b का मान 2√3, और a का मान 2 हो गया। तो 2√3 उत्तर हो गया। ये है बी ऑप्शन। कौन सा है मेरे भाई? बी ऑप्शन। उसने कहा 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तो हमें क्या करना भाई? यहाँ 8 की और इसका तीसरा समानुपाती बताना। तो अंडर रूट में लिखो 0.8 गुणा सॉरी भाई, तीसरा समानुपाती पूछा उसने, मध्य नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? b²। का मतलब हो गया 0.2 और नीचे हो गया 0.8। दशमलव से दशमलव कट गई, 2 चौक 8, तो दशमलव न चलने की 0। यहाँ हो गया 20 और 4 पंजे 20। तो इसका आंसर कितना आया भाई? डी ऑप्शन 0.05। कितना आया? 0.05। इसका भी उसने तीसरा समानुपाती पूछा। क्या पूछा भाई? तीसरा समानुपाती पूछा। तो जो रेशो इन दोनों में है वही अगले दो में होगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 12 और 18 का रेशो है 2:3। तो 18 और तीसरे का अनुपात भी क्या होगा? 2:3। यहाँ 2 की वैल्यू 18 है, यानी 9 गुना है।
तो 3 की वैल्यू भी 9 गुना होकर कितने आ जाएगा 27। तो सी ऑप्शन। अभिषेक जी कह रहे हैं दोबारा बताओ। देखो भाई, उसने कहा कि 12 और 18 हमने इसके अनुपात आया 2:3। तो अब जो 18 और x में अनुपात होगा यानी b और c में रेशो वही होगा जो a अनुपात b में रेशो है। किस में है अभिषेक जी? a अनुपात b में है। तो यहाँ इनका रेशो 2:3 है, तो b और c का रेशो भी 2:3 होगा। 2 की वैल्यू 18 है, कितना गुना 9 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 18 गुना 9 गुना होगी, कितनी होगी भाई 27। और 27 कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी ऑप्शन। कौन सा है भाई? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5:2 है। कितनी है? 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 है तो पूरे मैथ में एक ही फार्मूला है। पूरे मैथ में आप देखोगे अर्थमेटिक में एक ही फार्मूला है, वैल्यू किसकी है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी। ठीक है, वैल्यू दो किसकी वैल्यू है भाई? 40 की, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी? 5 की। तो ये कट गया 20 बार, 20 पंजे कितने हो गए मेरे भाई? 100। तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। क्या हो गया? बी ऑप्शन। उसने कहा 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या है? तो यहां देखो इनका जो रेशो है वो है 3 चौक 12, 4 चौक 16, यानी 3 4 का है। तो इनका भी रेशो क्या होगा? 3 4 का। तो 3 की वैल्यू अगर 18 है तो 4 की वैल्यू 24 होगी, क्योंकि 3 छक 18 होता है तो 4 छिक्की 24 होता है। तो ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। अब उसने कहा क्या मध्य समानुपात बताओ। मध्य समानुपात का मतलब मैंने आपको बताया था कि b बराबर अंडर रूट ए सी होता है। कितना होता है मेरे भाई? ए सी। तो यहां लिखेंगे हम 0.02 गुणा 32, और इसका मतलब 32 दूनी 64 हो गए। 64 हो गए तो बाहर क्या निकलना चाहिए? 8। अगर ये 2 होता और ये 32 होता तो 32 दूनी 64। 64 का अंडर रूट कितना होता है मेरे भाई? बताइए, आप ही बताइए कितना होता है? 8। अब यहां देखो कि दशमलव का कोई मैटर ही नहीं है, वो बाद में हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ 8 है ना, यहाँ 8 है ना, यहाँ 8 है ना, तो उत्तर हो गया 1। अब दशमलव का मैटर समझ लो। अगर मैंने आपको घातांक करने में ये समझाया था कि अगर यहाँ दशमलव कितने के बाद कितने अंक हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 2, यानी टोटल 4 अंक हैं। दशमलव के बाद टोटल कितने अंक हैं? 4, और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा, तो दशमलव के बाद अंडर रूट के बाहर कितने आएंगे? इसका हाफ, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, और 32 दूनी 64 है तो 8 तो है ही, तो दशमलव के बाद 0 लगाने के बाद 8 लिखेंगे। यानी अगर दशमलव के बाद अंडर रूट में 4 अंक है तो उसका जब अंडर रूट करेंगे हम तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? उसका हाफ। अगर हम स्क्वायर करें, जैसे हम 0.08 का स्क्वायर करें, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? डबल। यहाँ 2 है तो इसका स्क्वायर करने में कितने अंक आएंगे? 4। उसने कहा 8 तथा 18 का मध्य अनुपाती क्या होगा? 8 18 का मध्य अनुपाती क्या होगा भाई? 8 गुणा 18। ठीक है, और ये कितना होता है? 144, और 144 का अंडर रूट कितना होता है भाई? 12 का चतुर्थ अनुपात बताओ। अगर इनका हमें चतुर्थ अनुपात बताना, तो देखो ये 12 है, दशमलव अटकी कॉमन है, दशमलव 21 अटकी, तो ये हो गया 12 21, यानी इनका रेशो है 4 7 का। अब 4 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी भाई? इनका भी 4 और 7 होगा। 4 की वैल्यू 8 दे रखी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। और 14 कहाँ दिखाई दे रहा हमें? सी ऑप्शन। 14 कहाँ दिखाई दे रहा मेरे भाई? सी ऑप्शन। अब उसने कहा यदि सी का 0.6, सी का 0.6, बी का 75 और ए का 1/3 हो, तो ए बी सी का मान बताओ। अब सी का 6/10, बी का 75% को क्या लिखते हैं हम? 3/4, और ए का 1/3 बराबर हमने लिख दिया के। तो सी बराबर हो गया 10/6 के अनुपात, बी का कितना हो गया? 4/3 के, और ए का हो गया 3 के। ठीक है, अब नीचे 6 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? नीचे 6,
3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में आवे तो हमने सब में 6 की गुणा कर दी, तो ये हो गया 10। सी का मान हो गया 10। इसमें 6 की गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, बी का मान हो गया 8 और इसमें 6 की गुणा करेंगे, ये हो गया 18। लेकिन ये अभी अनुपात में नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कॉमन संख्या बची हुई है। तो ये हो गया 2 नम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 9:4:5 और 9:4:5 किसमें है हमारा? बी ऑप्शन में। किसमें है मेरे भाई? बी ऑप्शन। उसने कहा 3x माइनस वाई, 3x माइनस के वाई और नीचे है भाई x प्लस के 5y बराबर 5/7 है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। 3x माइनस वाई, एक्स प्लस के 5y, जो रेशो इधर है वही रेशो उधर है। वो कह रहा कि अगर 3x में से y घटा दो तो 5 का रेशो बचता है और x में अगर 5y जोड़ दो तो 7 का। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 7 × 21 और 5x, इधर बच गए 16x और यहाँ 7y और पंजो पंजो 25, प्लस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, यहाँ हो गए 32y। तो x बटे y का मान कितना हो गया? 32/16 और 32/16 का मान कितना हो गया? 2 1। यानी x की वैल्यू मेरे भाई 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो x प्लस वाई ये हो गया 3 और x माइनस वाई हो गया 1। तो आंसर हो गया भाई सी ऑप्शन, 3:1। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? 3:1। उसने कहा यदि 5x² माइनस 3y² अनुपात xy बराबर 11/2 तो xy का धनात्मक मान कितना होगा? देखो भाई, अगर हम यहां देखें xy, उसने कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे रखा और अब हम यहां से एक दूसरे की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम द्विघात समीकरण में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो उससे बचने के लिए हम इसका मान रख लें। मान ऐसी संख्याओं का रखो जो सबसे छोटी हो या जिनका अंतर सबसे कम सा दिखाई दे। जैसे 3/2 है या 5/3 है, हमने पहले 5/3 से शुरू किया, नीचे से शुरू किया। तो अगर x का मान हम 5 रखें तो ये हो गया पंजो पंजो 25, 25 में से 5 गए, नहीं ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, x की वैल्यू हमने 5 रखी तो ये होगी 125 माइनस y का मान 3 रखा, 9 तिया 27 बटे ये हो गया 5 × 3। तो नीचे देखो भाई, नीचे 5 × 3 होगा और ये दोनों क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ सम संख्या आने की नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखो 3 और 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया भाई 9, x का मान हमने 3 रखा और y का मान हमने 2 रखा, तो x का स्क्वायर हो गया कितना मेरे भाई? 9, 9 पंजे 45 माइनस ये हो गया भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, तो ये हो गया 33 और नीचे हो गया भाई 3 दूनी 6 यानी 3 × 2, तो ये कट गया 11 से भाई, 3 से 11 तिया 33 और नीचे 3, तो ये आ गया 11/2 और 11/2 ये हमें लाना था। तो LHS बराबर RHS होगी, इसका मतलब हमने ऑप्शन सही रख दिया। जो जहां भी आप फंसो वहां ऑप्शन तो दे ही रखे उसने भाई, ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दो। अब हमें यहाँ XY मिला था और वहां XY का मान है, तो आप देखोगे कि यहाँ 5 और 3 रखे से कोई फायदा नहीं था क्योंकि इसमें 2 था ही नहीं, 2 इनमें है 3 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने गलत चेक किया था। अब देखो इसे क्या करना भाई, सरल बनाना। तो 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, और ये है 4 तिया 12 और 1 13, 6 एकम 6 और 1 7। अब एक चीज देखो, पहला ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए? 7 13 के रेशो में होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए, और बटे में यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, ये 7 तक कटना चाहिए जो भी ऑप्शन है, तो 7 से ये नहीं कटता। ठीक है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब दूसरा ऑप्शन 13 से कटना चाहिए, तो 3 9 13 से कट रहे, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो 2 ऑप्शन खत्म। अब तीसरा ऑप्शन 7 से कटना चाहिए, तो ये भी खत्म। उत्तर क्या आ गया? 28:39:14 आ गया। ठीक है, अगर आप कहो तो इसे आगे सोल्व करूं,
नहीं तो हमें इसी तरह सोल्व करना कि पहला ऑप्शन 7 से कटता है तो इससे ये खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन 13 से कटता है तो इससे ये खत्म हो गया, और तीसरा ऑप्शन 7 से कटता है तो उससे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो तीन ऑप्शन हटा दिए हमने, तीन ऑप्शन हमने हटा दिए तो चौथा आंसर है। ठीक है भाई, अगर इससे आगे करना तो आप इनके एलसीएम से सब में गुणा कर दो 12 से, तो 3 चौक 12, ये हो गया 28, 13 तिया 39 और 7 दूनी 14। आप कहोगे जी आसान था यहाँ तो गुणा करना, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बड़े क्वेश्चनों में हम क्या देखते ही ऑप्शन से हटाना सीख जाएंगे, तो हमें वही हैबिचुअल हो जाएंगे, उस चीज के हम हैबिचुअल हो जाएंगे। तो बड़े क्वेश्चनों को भी हम देखते ही ऑप्शन से क्या करेंगे, ऑप्शन हटा देंगे, ऑप्शन रिमूव आ जाए करना आ गया तो भाई आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। उसने कहा a का 2/3 भाग b के 4/5 के बराबर है, यानी a का 2/3 b के 4/5 के बराबर है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गया भाई a/b, ये हो गया 3 दूनी 6/5, तो अनुपात कितना आ गया 6:5। उसने कहा a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, बराबर दिया तो हम बराबर वहां से उठा के इनके बीच में रख दिया। ठीक है, यानी हमने किया a का 2/3 बराबर b के 4/5 के इक्वल है, तो 2 दूनी 4, तो a/b आ गया भाई 3 दूनी 6/5, ऑप्शन हो गया बी। उसने कहा यहां भाई दशमलव है, उसने कहा 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3 का अनुपात बताओ। तो मैंने आपको घातांक करने में बताया था कि हमें बेस इक्वल करने, बेस इक्वल करने, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर की होल पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3, तो ये हो गया 5 की पावर 5 और ये हो गया 5 की पावर 3। ठीक है, यानी बट्टे में, और भाग करते हुए घाते क्या हुए माइनस, गुणा करते हुए जहां घाते प्लस होती है वहीं भाग करते हुए घाते माइनस होती है, तो यहाँ हो गया 5 की पावर 5 और नीचे तो 5 की पावर 5 माइनस के 3, तो 5 की पावर 2 अनुपात 1, यानी 25:1, नीचे 1 बचा था ना भाई, तो 25:1, ऑप्शन हो गया डी। अब उसने कहा यदि 3x माइनस के y 2y अनुपात x प्लस के 3y बराबर 5 है तो xy का अनुपात, तो भाई इसे इस तरह लिखो 3x माइनस के 2y और ये लिखो x प्लस के 3y बराबर 5/6, तो ये हो गया 6 × 18 और 5, 18 में से 5 गए, ये बच गए 13x भाई 6 × 18 और 5x दोनों प्लस के हैं तो अंतर माइनस होगा, बराबर 6 दूनी 12, एक मिनट 5x और 6 × 18x, अब 6 दूनी 12 और 5 × 15, 12 और 15 हो गए 27, 27 भाई, तो x/y कितने हो गए भाई 27/13, यानी जो x के साथ है वो y का मान है और जो y के साथ है वो x का मान है, तो 27/13 हमें दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। अब उसने कहा 5a प्लस 3b अनुपात 4a प्लस 7b, 3 4 हो तो a अनुपात b, सेम ही क्वेश्चन है भाई, तो हम लिखेंगे 5a प्लस के 3b और नीचे 4a प्लस के 7b, किसके इक्वल है भाई 3/4 के, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो यहां बचेंगे 8a, ये 3b है 36 नींद। ठीक है, तो ये हो गया 5 चौक 20, 4 तिया 12 यानी 8a बराबर 4 तिया 12 और 7 तिया 21 यानी 9b, तो a/b का रेशो कितना आ गया मेरे भाई 9/8, और 9/8 हमें कहां दिखाई दे रहा ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखो अगर यहां अनुपात होता तब हम क्या करते, इन सब के अगर यहां होता, यहां हमें मिलता a/2
अनुपात b बटे 3 अनुपात c बटे 5। तो हम क्या करते, इन सब का एलसीएम लेके, एलसीएम कितना 30 लेके सब में गुणा करते, तो यहाँ तक 15 अनुपात 10 अनुपात 6, ये रेशो होता इनका। लेकिन अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो डायरेक्ट a की वैल्यू 2 है, b की 3 है, c की 5 है, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 3 तिया 9 माइनस के 5 और बटे 3, 9 में से 5 गए 4, 12 बटे 3 और 12 बटे 3 कौन सा ऑप्शन है भाई, सी, यानी 4। और 4 कहां दिखाई दे रहा है हमें, कहां दिखाई दे रहा भाई, सी ऑप्शन। उसने कहा x बटे 5 और y बटे 7 है, तो x का मान 5 है, 5 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 5 और y का मान कितना होगा, माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया, उत्तर आ गया 5 अनुपात 7। कितना आ गया मेरे भाई, 5 अनुपात 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इसने कहा कि a प्लस बी बराबर 6 के है, b प्लस सी बराबर 7 के और c प्लस ए बराबर 8 के है। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, भाई 2a हो गए, 2b हो गए, 2c हो गए, तो हम लिखेंगे इसे 2a प्लस 2b प्लस 2c और वहां से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ 14, और ये कितनी होगी भाई 6 7, देखो सब में एक का अंतर है तो बीच वाले में 3 की गुणा कर दो, ये हो गया 21 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई भाई 28 बट्टे 21, यानी 7 चौक 28 और 7 तिया 21, यानी k की वैल्यू है 4 बटे 3। अब हमें पता a प्लस बी प्लस सी का मान है 14, अगर इसमें से हम a प्लस बी माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ किसका मान बचेगा, c का मान बचेगा, और a प्लस बी की वैल्यू है 6k और k की वैल्यू है 4 बटे 3, तो इनका मान है 8, तो इसमें से 8 माइनस कर दें तो c बराबर कितना हो गया भाई 6, c की वैल्यू कितनी होगी भाई 6। हमने क्या किया, इन सबको जोड़ दिया। अगर एक को तरीका और देखें 2a, ठीक है, तो यहाँ 2a 2b और 2c बचता है, ठीक है भाई। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a प्लस बी प्लस के सी बराबर 21 के, और इसका मान 14 था तो 14 दूनी 28, तो k की वैल्यू निकालने खातिर 21 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, 21 कहाँ आएगा बटे में, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 बटे 3। अब 6k की जगह हम लिखेंगे 6 गुणा 4 बटे 3, यहाँ से वैल्यू आ गई 8, तो a प्लस बी प्लस सी में से हमने a प्लस बी घटा दिया जिससे कि c की वैल्यू बच जाए, तो 14 में से 8 गए, कितने बचे भाई 6। अब देखो a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर e बटे f बराबर कितना है भाई 3, तो हमने 3 के नीचे रख दिया 1, तो a c e जहां है वहां 3 की वैल्यू है, और जहां b d f है वहां 1 की वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 2 प्लस के 3 प्लस के 4। अब 1 का स्क्वायर 1 हुआ है, उसकी गुणा 2 में करेंगे तो सब जगह क्या बचेगा नीचे, 2 प्लस के 3 प्लस के 4, इससे ये कट गया तो उत्तर कितना आ गया 9, और 9 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है भाई। 9 कौन सा है भाई, डी ऑप्शन। पानी पी लो भाई। उसने कहा यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये होगा 4 तिया 12 माइनस के 4, यानी यहां से आया 8 अनुपात 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, ये हो गए 18, तो रेशो कितना है भाई 4 अनुपात 9, और 4 अनुपात 9 कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है। उसने कहा a बटे 2 b बराबर बटे 2, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, दोनों बराबर थोड़ा ही देगा, एक सेकंड भाई।
भाई देखो a/2 a/3 है और b/, 28वें क्वेश्चन में a/3 है और b/2 है। तो जहां a है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है, क्योंकि हम यहाँ a/3 बराबर b/2 है, तो हम b उठा के यहाँ लाएंगे, तो 3 कहाँ चले जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो गया 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 और नीचे 3 तिया 9 माइनस के 2 दूनी 4, नीचे बचे 5। तो ये रेशो कितना हो गया भाई 12/5। और 12/5 कौन सा ऑप्शन है भाई, ए। उसने कहा बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है, तो a माइनस बी की क्यूब अनुपात b माइनस सी की क्यूब किसके बराबर होगी। तो देखो बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है, यानी b का मान यहां से ए सी की फॉर्म में कितना आएगा, √AC। तो यहाँ a माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √AC का क्यूब, माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं √AC माइनस के सी का क्यूब। अब देखो यहां से हम अगर √A कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों जगह है, तो यहाँ √A कॉमन आते ही यहाँ बच गया √A माइनस के √C और क्यूब है, तो इसका मतलब यहां भी क्यूब आ जाएगी, a की क्यूब और अंदर बची √A माइनस √C। अब यहां से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, √C और इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे, तो अंदर बचेगा √A माइनस √C। ये अनुपात में है तो ये कॉमन है, कट जाएगा, तो यहां से आ गया √A की पावर 3 और √C की पावर 3। अब हमें पता कि ये करनी है, और करनी में अगर यहाँ चिन्ह है तो ये क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है, यानी 1/2 है। तो इसका मान हो गया a की पावर 3/2 और नीचे होगा c की पावर 3/2। और ये कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। उसने कहा x अनुपात y 4:5 है, तो भाई x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये होगा 4 तिया 12 और 5 17। 17 ए की ऑप्शन में शुरू में है, वो हो गया सी। अगर आगे भी करो तो कर लो, यहाँ हो गया 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो ये हो गया 17:35 और 17:35 किस में है मेरे भाई, सी ऑप्शन। सेम ही क्वेश्चन है भाई, देखो x की वैल्यू 3 है तो 4 तिया 12 और y की वैल्यू 4 है तो ये हो गया 20, यानी हो गया 42 अनुपात 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, ये हो गया 7, सॉरी 12 और 20 32 हो गए भाई, और यहाँ 7, तो 32:7 किस में है भाई, बी ऑप्शन में। किस में है, बी ऑप्शन। उसने कहा यदि 2x प्लस के 3y 3x प्लस के 5y 18 29 हो, 18 29 हो, तो एक्स वाई की वैल्यू बताओ। 29 दूनी 58 और 18 तिया 54, तो ये इधर बचे x की वैल्यू बची 4x। 29 तिया 87 और 18 पंजे 90, तो इधर बचे भाई 3y। तो x/y का मान कितना आ गया, 3/4। और 3/4 हमें कहाँ दिखाई दे रहा, ए ऑप्शन में। किसमें दिखाई दे रहा मेरे भाई, ए ऑप्शन में। उसने कहा a अनुपात b 4:9 है और AC 2:3 है, यानी कॉमन दोनों में a है। अगर a की वैल्यू यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 कर दो, तो ये हो गया 4:6। भाई a की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू यहाँ 2 दिखाई दे रही, इसे 4 कर दो, तो a की वैल्यू होगी 4, ठीक है। और किसकी, b की वैल्यू है 9, तो ये होगा 9 4 13, ठीक है। अब उसने कहा a प्लस सी, a कितना है भाई 4 और b कितना है, c कितना है 6, तो 4 और 6 10, तो ये रेशो कितना आ गया 13:10। उसने कहा यदि x अनुपात y 5:2 है तो 8x प्लस 9y,
तो 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18, ये हो गया 58। और 8 पंजे 40 और 2 दूनी 4, ये हो गया 44। तो रेशो आ गया 29/22। 29/22 किसका है भाई? सी ऑप्शन। अब यहां देखो, अब यहां 2x बराबर 3y बराबर 4z है, तो यहां क्या करो आप कि इसकी गुणा यहां लिख दो, पहले इस तरह करो। 2x बराबर 3y बराबर 4z है, तो हमने मान लिया के इक्वल है, तो के यहां तक x की वैल्यू आ गई k/2, y की वैल्यू आ जाएगी k/3 और z की वैल्यू आ गई k/4। हमने इन सब के एलसीएम से भाग करी, इनका एलसीएम है 12, तो 2 छिक 12, 6, यहां 12 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4, और इसमें 12 की गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 3, तो अनुपात हो गया 6 4 3। अगर एक चीज हम और देखें, देखो भाई, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब अगर हम इसका एक तरीका और देखें कि अगर इस तरह अनुपात हो 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की गुणा करके यहां लिख दो 12। अब यहाँ 3y है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 4 दूनी 8। अब यहाँ 4z है तो इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6। अब ये 2 से कट जाएंगे तो ये होगा 6:4:3। डायरेक्ट लिख दो 6:4:3। अब उसने कहा वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7 16 43 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। अब देखो, या तो हम इस तरह लिखें कि 7 प्लस के x और 16 प्लस के x बराबर 43 प्लस के x और 79 प्लस के x, अंदर अंदर की गुणा बार बार की गुणा करें। लेकिन इससे अच्छा क्या करो आप कि इन सब में क्या करो, 7, यह 7/16 और यह 43/79, इसमें अगर हम 2 जोड़ें तो ये 9 18 हो गया, यानी इनका रेशो हो गया 1 2 का। अगर इसमें 2 जोड़े तो ये 45 और ये 81 होगा। 9 का मल्टीपल तो है लेकिन 5 9 का अनुपात है, इसका मतलब 7, ये 2 खत्म, 7 या 10, 7 और 3 10 और 16 3 19, 19 होते ये अभाज्य होगी, इसका मतलब ये भी खत्म। 7 5 12 16 21, 7 और 5 12 और 16 और 5 21, तो यहाँ आ गया भाई 12 21, तो इनका रेशो है भाई 4 7 का। अगर इसमें हम 5 जोड़े तो ये हो गया 48, और इसमें 5 जोड़े तो ये हो गया 84। 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, तो उधर भी 4 7 हो गए, इधर भी 4 7, तो उत्तर हो गया 5। हमने क्या किया, डायरेक्ट जोड़ के देख ली भाई, उसने तो कहा कि जोड़ के क्या जोड़ा जाए, हमने जोड़ के देख ली, बात खत्म। उसने कहा 17 24 के अनुपात में से प्रत्येक संख्या में क्या संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1 2 हो जाए। तो अगर हम इसमें 5 घटाएं तो ये होगा 17 में से 5 गए 12 और ये होगा 19। तो जहां अभाज्य संख्या बन जाए उसे छोड़ दो। 17 में 10 जोड़े 27 और 24 में 10 जोड़े 34, तो 27 का 34 10 गुना मतलब 2 गुना नहीं है, तो ये भी खत्म। 17 में 7 जोड़े 24 और 24 में 7 जोड़े 31, 31 एक अभाज्य संख्या होगी, छोड़ दो। 17 में से 10 घटाएं 7 और 24 में से 10 घटाएं 14, तो 7 दूनी 14, यानी रेशो हो गया 1 2। रेशो कितना हो गया मेरे भाई? 1 2। देखो भाई बेहतरीन क्वेश्चन है कि P अनुपात Q, जहां P बराबर नहीं है Q के, प्राप्त करने के लिए x y के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। x और y में जोड़ना भाई, तो x और y में हमने जोड़ दिया यहां से k, ठीक है, और रेशो हो गया P/Q, यानी x में भी k जोड़ दिया और y में भी k जोड़ दिया, तो रेशो हो गया P/Q। उसने कहा ना भाई ना, k का मान बताओ, तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई। उसने कहा QX प्लस के QK, और यहां हो गया भाई PY
प्लस के पी के। हम के वाले एक तरफ ले तो ये हो गया क्यू के माइनस पी के बराबर पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो यहाँ के कॉमन ले लिया तो ये हो गया पी क्यू माइनस के पी बराबर ये है। तो के बराबर क्या होगा, इनके बटे में चली जाएगी क्यू माइनस के पी, यानी पी वाई माइनस क्यू एक्स बटे क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी किसी में नहीं है। इसका मतलब पता क्या है, अगर आपको क्यू पी नहीं मिले तो वहां पी वाई भी तो नहीं मिले। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ऊपर जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, यानी चिन्ह उल्टे हो गए। तो यहाँ हो गया पी माइनस क्यू, और नीचे वाला भी माइनस कॉमन लिया था तो माइनस से माइनस कट गया। तो क्यू एक्स माइनस पी वाई बटे पी माइनस क्यू, ये हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया भाई। उसने कहा दो संख्याएं 9-16 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2-3 हो जाते हैं। संख्याएं क्या है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें देखना कि 9 से कौन सी संख्या घटती है। 9 से 36 भी कटता है, 27 भी कटता है, 18 भी, 24 भी। 24 नहीं कटता 9 से, तो एक खत्म। ठीक है। अब उसने कहा हमने तो 2-3 हो जाती है। अगर 36 में 15 जोड़े तो ये हो गया 51, और 48 में 15 जोड़े तो ये हो गया 63। 51 और 63, 36 और 15 51, 48 15 63। तो ये इसका दुगुना है नहीं, खत्म। 27 में 15 जोड़े ये हो गया 42, और 48 में 15 जोड़े तो ये हो जाएगा भाई 48 में 15 63, ये भी इसका दुगुना नहीं है, खत्म। 18 में 15 जोड़े 33। ओहो, 2-3 के अनुपात में, सॉरी भाई 2-3 का अनुपात कह रहा हूँ मैं 1-2 का रेशो कर रहा था, सॉरी भाई। या इससे अच्छा यही कर लो, 9:16, 2:3। यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस है 7 का, और यहाँ डिफरेंस किसका है, यहाँ डिफरेंस है 1 का। या तो डिफरेंस इक्वल कर लो, या इस तरह नहीं करते तो इस तरह कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर भी 15 ऐड, इधर भी 15 ऐड। तो 9 × 27, 16 दूनी 32। 9 × 27 और 16 दूनी 32, यानी इस तरफ का रेशो है 5 के, और इधर 15 दूनी 30 और 15 × 45, यानी 5 के बराबर 15। तो के की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया 9 × 27, 16 × 48। तो रेशो क्या हो गया भाई, 27:48। अगर हम ऑप्शन भी चेक करें कि 27 में 9 से कटता है, ये तो कटता नहीं। तो 27 और 15 हो गए 42, और 48 और 15 हो गए 63। तो अगर 21 से देखें, 21 दूनी 42, 21 × 63, तो रेशो क्या आ गया, 2:3। कितना आ गया, 2:3। यही हमें लाना था। तो ऑप्शन से देखो चेक जल्दी हो जाए। उस टाइम हम क्या गलती कर रहे थे, 1-2 का वो ले रहे थे, या आप क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। देखो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा के दिखाएंगे। 3 5 और 12 23 है, और -9 है माइनस, बस यहाँ दोनों चिन्ह सेम होने चाहिए। तो 23 दिया 69, और 12 पंजे 60, यानी इस तरफ आया 9 के। ठीक है। अगर यहाँ दोनों चिन्ह समान हो और एक ही संख्या हो तो इनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस कितना हो गया भाई, 11। तो 11 9 99, इधर होगी 9 × 11, 9 से 9 कट गया, के की वैल्यू आ गई 11। तो ये हो गया। तो उसने पूछा छोटी संख्या, तो 11 × 33। तो छोटी संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 33। अब इसे हम किस तरह कर सकते हैं, अब देखो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम इसे ऑप्शन से करें तो 3 के छोटी संख्या कौन सी है, 3 का मल्टीपल, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन से क्या हो गया भाई, दो संख्याएं ऑप्शन से हट गई। अब उसने कहा कि अगर 27 और 33 है तो 27 में से अगर 12 माइनस करें, 27 में से 12 माइनस करके 15 बचता है, वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। नहीं, सॉरी भाई, 9 माइनस 27 में से 9 माइनस करके 18, 18 12 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म। तो ऑप्शन ए ही बचा। 33 में से 9 गए, कितने बचे, 24, और 24 12 का
मल्टीपल है तो उत्तर हो गया 33। 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। यानी अगर हम देखें कि इन दो का रेस हो, कुछ भी संख्या इनमें जोड़ के इनका रेस हो, तो अगर हम इसमें 9 जोड़े तो ये 9 4 13 और 10 9 19, 13 19 का रेस है तो इसका मतलब ये खत्म। अब ये जोड़े 4 3 7 और 10 3 13, तो ये भी खत्म। ठीक है, अब अगर हम जोड़े, खत्म किस तरह है, 13 और 19, इसमें 12 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया 21। 13 अभाज्य संख्या है तो इसके साथ कोई भी गुणा नहीं बनाने की, इसलिए छोड़ना है। और यहाँ 10 3 13 है और 24 3 27, तो रेशो नहीं बढ़ने का ना, जहां अभाज्य संख्या बने ऑप्शन चेक करते हुए वहां छोड़ दो। अब 4 6 10 और 10 6 16, यानी इनमें रेशो है 5 8 का। ठीक है, अगर 12 में 6 जोड़े 18 और 6 जोड़े 30, तो यहाँ कितना रेशो है भाई, 6 6 3 18, 6 पंजे 30, 3 5 का, जबकि लड़ा कितना 5 8 का, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब ये होगा 4 4 8 और 10 4 14। ठीक है, तो इनमें रेशो है 4 7 का, और अगर वहां जोड़े तो ये हो गया 16 और ये हो गया 28। 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, यहाँ भी 4 7 का रेशो है, तो उत्तर हो गया डी ऑप्शन। उत्तर क्या हो गया भाई, डी ऑप्शन। उसने कहा दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 70% के बराबर है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो अगर डायरेक्ट बताऊं मैं आपको, तो ये हो गया योग हो गया इनका दोनों का 70, तो बड़ी संख्या 7 और इनका अंतर हो गया 10, तो छोटी संख्या 1, 7 1 इनका अनुपात। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। ऐसा किस तरह, हमने परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0, तो रेशो आया, इनका रेशो आया 4 3, तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, और 2 से 2 कट गया तो अनुपात आएगा 7 1। संख्याएं नहीं निकल सकती, लेकिन अनुपात इस तरीके से बिल्कुल आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां देखो x प्लस के वाई 30% और x माइनस वाई का 40%, तो x प्लस वाई बराबर 40 और x माइनस वाई बराबर 30। जब इससे ये कटेगा तो 2x बराबर 70, तो ये आ गया 35, और जब इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा भाई 2y, या 35 में से 30 गया, कितना बचा 5, तो y का मान आया 5, तो ये हो गया 35 अनुपात 5, यानी इनका रेशो हो गया 7 अनुपात 1। ऑप्शन हो गया सी। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन चेक कर लो भाई, सबसे आसान है, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इनका गुणनफल हो गया 2, ये इसका 4 गुना है नहीं। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और इनका गुणनफल हो गया 3, 3 इसका 4 गुना है नहीं। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इनका मल्टीपल हो गया 1, 1 इसका 4 गुना है, तो ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है और प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2 3 4 हो जाती है, तदनुसार में एक संख्या क्या है। भाई देखो, पहले थी 1 2 3, क्या थी 1 2 3, अब होगी 2 3 4, यहाँ एक बढ़ा, यहाँ एक बढ़ा, यहाँ एक बढ़ा, यानी अगर अंतर सभी संख्याओं में कॉमन हो, तो यहाँ 1 की और 2 का डिफरेंस है 1, 1 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 15, तो अनुपात होगा 5 10 15। उसने कहा दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5 1 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच अंतर, तो एक बार जोड़ दो 6, 6/2, यानी 6/2 का मतलब हो गया भाई 3, और एक बार उनका अंतर 4, 4 का अद्धा 2, तो ये हो गया 3 अनुपात 2। भाई जब भी इस तरह का हो कि योगफल और अंतर का अनुपात ये है, तो एक बार जोड़ो 6/2 और एक बार घटाओ 4/2, तो अनुपात हो गया 3/2। दो संख्याओं का अनुपात
2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ हो गया 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15, यानी इस तरफ आया 1। और इन दोनों का अंतर है 2, 2 की 4 में गुणा करेंगे 8, तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो अंतर तो दोनों के बीच 1 का ही है। 1 की वैल्यू कितनी है? 8। भाई 2 3 है, 5 7 है और नीचे +4 है, तो इसकी गुणा इसमें 7 दूनी 14, 5 तिया 15। 1 की वैल्यू इनका 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 1 की वैल्यू 8। इनका अंतर कितना है? 1 रेशो, और उसका मान ही दे रखा 8। तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं क्या होंगी? अब देखो, इनका इकाई अंक से कर लो। 8 64, इसका इकाई अंक है 4, 2 का कितना है? 4, और 6 का है 6। तो 4 4 8 6 14, यानी ये खत्म। 6 का 6 हुए, इकाई अंक 4 का भी 6 हुए, और 2 का 4 हुए। 6 6 12 और 4 16, यानी ये हो सकता है। 2 का इकाई अंक कितना होगा? 4, 8 का 4 और 4 का 6, 4 4 8 और 6 14, ये भी खत्म। तो उत्तर हो गया बी ऑप्शन। उत्तर क्या हो गया भाई? बी ऑप्शन। इकाई अंक से कर लो। अगर इस तरह नहीं करते तो आपको करना पड़ेगा 2x 3x 4x, इसका स्क्वायर करेंगे, 4x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर बराबर 1856। तो ये होगा 16 9 25 4 29, 29x स्क्वायर बराबर 1856। तो 29 30 छिक्की 180, तो 29 छिक्की चलेगा। 29 छिक्की हो गया भाई, 30 छिक्की 180, तो 29 छक्के हो गए 174, और ये हो गया 1 1 16, 29 चौका, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया भाई 64। तो एक्स का मान आ गया 8, 8 आ गया, तो 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, यानी हमने सही उत्तर पहचाना था। कितना हो गया भाई? 16 24 32। तीन संख्याओं का योगफल 121 है। दूसरी तथा तीसरी से अनुपात 9:6 है, दूसरी का तीसरी से, और पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। तो यहाँ देखो, तीसरी अनुपात यहाँ 6 है और तीसरा अनुपात यहाँ 4 है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करेंगे तो इसमें 2 की गुणा और इसमें 3 की, तो ये हो गया 18 अनुपात 12, और ये हो गया 4 तिया 12 और 1, तो रेशो हो गया भाई 3 अनुपात 18 अनुपात 12, यानी 1 अनुपात 6 अनुपात 4, यानी 11। 11 की वैल्यू कितनी है भाई? 121 है, यानी 11 ही गुणा की गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 छिक्की 66। उत्तर हो गया बी। भाई यहाँ देखो, यहाँ दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है, यहाँ तीसरी संख्या है 6 और यहाँ तीसरी संख्या है 4, तो हम दोनों एक ही होनी चाहिए। भाई मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ अमित है, तो वो सहारनपुर जाके भी अमित ही रहेगा और दिल्ली जाके भी अमित ही रहेगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। वैसे तो सोनू मोनू टिंकू सोना बाबू हो सकता है। ठीक है भाई, तो 6 और 4 हमने इक्वल किए, तो यहाँ हो गया 18 12 और यहाँ हो गया 12 3, तो हमने ए बी सी के हिसाब से लिखे, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो इनका रेशो आ गया 11, 11 की वैल्यू 121 है, यानी 11 गुणा, तो दूसरी संख्या होगी भाई 66। उसने कहा यदि दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है और इनका योगफल 125 है, तो संख्याएं हैं भाई 2 3 का वैल्यू होगी 5, 5 का 25 गुणा है, तो ये हो गया 25 दूनी 50, 25 तिया 75। और वैसे भी देखा है कि लास्ट में 5 लाना, तो 5 0 5 जुड़ के 5 आ सके। यहाँ तो 6 4 10 0, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 8 2 10 0, तो एक ही ऑप्शन था इकाई अंक से भी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 है, उसमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। अब यहाँ देखो 13:9 है, 13:9 की वैल्यू है 22 और टोटल दे रखे उन्हें 660, तो इसका मतलब 30 गुणा है, तो यहाँ भी 30 गुणा कर दो, ये होगा 270 और ये होगा 390।
अब उसने कहा कि 30 और आ गए, यहाँ कितने आ गए भाई 30 और, तो ये हो गए 300 और ये इसमें से x चले गए, ठीक है। अब हमें नहीं पता यहाँ कितना है, लेकिन उसने कहा कि इनका जो रेशो है ना वो 5:6 है। 5 की वैल्यू 300 दी यानी 60 गुना दी, तो इसकी वैल्यू भी 60 गुना देंगे, तो यहाँ कितने बचे 360। अब 390 में से 360 बच रहे, तो x की वैल्यू कितनी होगी 30, और ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। हमने क्या किया पहले से इसके 13 9 जोड़ के 22 हुए, 22 दिया 66 यानी 30 गुना है, तो हमने इसमें 30 की गुणा की 270, यहाँ 390। अब इसमें तो 30 जोड़ दिए, इसमें से x घटा दिए, तो इनका रेशो हो गया 6 5, तो 5 की वैल्यू 300 है यानी 60 गुना है, तो 6 की वैल्यू 60 गुना कितनी होगी 360, और पहले थे 390, तो कितने गए मेरे भाई, ये गए भाई 30, तो ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं उसको भी बताएं, और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।